नमस्ते बच्चों। हमने पिछली बार हमने कविता पूर्ण की है। पहली कौन सी कविता थी? मेरा देश महान बने। उसके बाद हमने उसके प्रश्नोत्तर भी पूर्ण किए थे। इसके बाद है नादान दोस्त। नादान दोस्त के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। वो क्या था? वो ये था कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे पात्र बताए गए हैं जिनको चिड़ी और चिड़िया के बच्चों में बहुत उनको जानना था। उनको मतलब ये सब जो बातें हैं उनमें जानने की उनमें बहुत सारी उत्सुकता थी। जैसे कि यहाँ पर पात्र दिए गए हैं केशव और श्यामा। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर के ऊपर एक छत थी और छत के ऊपर चिड़िया का घोंसला था जिसमें चिड़िया ने अंडे दिए थे। और उनको ये जानना था कि वो अंडे कैसे होंगे, उसमें से बच्चे कैसे बाहर आएंगे, वो खाना कैसे खाएंगे, उनको खाना ठीक वक्त पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको बारिश लगेगी तो उन्होंने उस बारिश को अगर वह बारिश लगेगी अगर उनको तो वह जो उनका घोंसला है वो टूट जाएगा। इसीलिए उन्होंने उसके वास्ते भी व्यवस्था कर ली थी। तो हमने यह कहाँ तक पूर्ण किया था? हमने पृष्ठ क्रमांक 9 तक दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लेकर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यह हमने पूर्ण किया था। अब उसके बाद आइए पृष्ठ क्रमांक 10 पर। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठाकर लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। वह बच्चे थे लेकिन उनके दिमाग में अलग तरीक़ा की उत्सुकता थी और उन उत्सुकता को पूर्ण करके उनकी आकांक्षा भी थी। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराग बनने की कोई हिकमत लगाऊंगा। हिकमत का मतलब कोई तरीका या फिर आइडिया। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा ले आई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अब ये धूप को ठहराने का एक तरीका था या फिर हिकमत थी जिससे वह धूप उस घोंसले को नहीं लगती और बच्चों को यह धूप से तकलीफ़ नहीं पहुंचती। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आए। अगर बच्चों को दोपहर के वक्त अगर कुछ करना हो तो वह अपनी मम्मी को सोने का रास्ता देखते हैं और इन बच्चों ने भी यही किया। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने क्या किया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था स्टूल ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाती। उस केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिखेरे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। उनकी उत्सुकता बार बार हर पल बढ़ती जा रही थी। उन्हें जानना था कि कितने बच्चे हैं, उनका घोंसला कैसा है, उनके अंडों का प्रकार कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, यही बात उनके दिमाग में छाई हुई थी। श्यामा,
ज़रा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा कपड़ों की चिथड़े ले आ, बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लेकर आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उससे कई तह करके उसके एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। अब उनको उन बच्चों के लिए अच्छी सी गादी बनानी थी, उन बच्चों को आराम मिले ऐसा कुछ करना था। केशव ने झुककर कपड़ा लिया और उसके कई तय कहकर एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर उसने रख दिए। तभी श्यामा की भी उत्सुकता जागी, उसको भी अंडे देखने थे। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूँ। श्यामा को ये जानना था और वो देखना था कि उसके भैया ने क्या क्या सुविधा की है, और उसकी ये उत्सुकता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर जाऊँ तो तुम्हें दिखा दूंगा। अब केशव ने उसे फिर से दिया काम। उसने उसे क्या कहा, दाना लेकर आओ, प्याली लेकर आओ पानी की, फिर मैं नीचे उतरूँगा, तब तुम ऊपर चढ़कर उन्हें देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से नीचे उतर आया। क्या कहा उसने उसे काम दिया कि वह प्याला, पानी, जो कुछ भी चीज़ें है जो चिड़िया के लिए ज़रूरी है वो लेकर आए, और जब मैं नीचे उतरूँगा उस वक्त तुम वो चढ़कर तुम ये सब कुछ देख सकती हो। ठीक है बच्चों, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आपको ये फिर से बार बार पढ़ना है और यह कथा अच्छे से समझनी है। अगर आप घर पर पुनरावृत्ति करोगे तभी आपको यह कथा ठीक से समझ में आएगी।